अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं हमारे मस्त मलंग ड्रामे की लास्ट एपिसोड और कंप्लीट बल्कि अगली एपिसोड की प्रेडिक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। कबीर और रिया दोनों ने एक दूसरे के साथ इजहार मोहब्बत कर दिया, क्योंकि कबीर ने रिया को आजमाना और सताना और बेकरार करना शुरू कर दिया था। रिया को अंदाज़ा हो चुका है कि वो वाकई कबीर से मोहब्बत करते और इसके बगैर नहीं रह सकती। इजहार मोहब्बत सबसे पहले हमारी रिया ने कबीर से किया। रिया कबीर से साफ साफ कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर अब अधूरी हूँ और मर जाऊंगी। मेरे और तुम्हारे खानदान दोनों कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम दोनों की शादी हो जाए, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बगैर मर जाएंगे, मोहब्बत करते हैं। कबीर रिया से कहेगा कि तुम कहना क्या चाहती हो, फिर किस तरह मेल मिलापा हो। हमारी रिया कबीर से कहती है कि क्यों ना हम कोर्ट मैरिज कर ले। कबीर तो पहले ही यही चाहता था। कबीर ने कहा ठीक है, दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन कोर्ट मैरिज जब अदालत में हमारी रिया पहुंचती है, वहां पे जाकर डरने लगी, कांपने लगी और कमजोर पड़ने लगी। लेकिन कबीर ने फिर रिया को कमजोर नहीं पड़ने दिया। कबीर ने रिया को तसल्ली दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रिया ने फिर कबीर से कहा कि ठीक है, यहाँ पे निकाह कर लेती हूँ, लेकिन मुझे वापसी पे तुमने घर छोड़ना है। कबीर रिया से कहता है कि ठीक है। दोनों का वहां पे कोर्ट मैरिज हो जाती है। रिया कोर्ट मैरिज करने के बाद अदालत से जब घर बाहर निकलती है तो कबीर से कहती है कि मुझे मेरे घर में छोड़ दो, लेकिन कबीर ने अब चेहरा बदल लिया। रिया जब कहती है कबीर से कि मुझे मेरे घर छोड़ दो, लेकिन कबीर ने कहा नहीं, तुम मेरी बीवी हो और मेरा हुक्म मानना तुम्हारे ऊपर फर्ज है। तुम सबसे पहले मेरे दोस्त के घर में मेरे साथ रहना होगा, वहां पे बैठना और सोना होगा। फिर जब मैं तुम्हें भेजूंगा फिर तुम घर जाओगी। नाज़रीन सामीन, रिया ये कबीर की बात सुन के एक से दम हक्की बक्की परेशान हो गई और उसके पैरों तले जमीन निकल गई। रिया कबीर से कहती है कि तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते और ऐसे हरगिज नहीं। तुमने तो मुझे कहा था सिर्फ निकाह होगा और निकाह के बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी, लेकिन अब तुमने शोहर बनके मुझे अपना हक जिताना शुरू कर दिया है। कबीर कहेगा कि हाँ मुझे हक है, जाओ किसी उलमा से पूछ लो, लोगों से पूछ लो, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, जब तुम्हें भेजूंगा तुम तब ही जा सकती हो। नाज़रीन सामीन, यहाँ पे हमारी रिया बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अब लगी है उसके तरले लेने, हाथ जोड़े गिर कहेगी कि खुदा का वास्ता ऐसा ना करो। नाज़रीन सामीन, रिया को शिद्दत से अब अंदाज़ा दिल ही दिल में हो चुका है कि मैंने कबीर के साथ जो निकाह किया है वाकई गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए थी। लेकिन अब रिया कबीर के आगे हाथ जोड़ेगी और हमारा आहद भी, हमारा कबीर भी ऊपर से सता रहा था और बड़ा ड्रामेबाज लग रहा है। रिया ने तरले लेके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके रो रुला के कबीर को मना लिया और कबीर रिया को जब घर में छोड़ के जाता है, अपने घर वापस चला जाता है। रिया रात को अपने बिस्तर के ऊपर लेटी होती है, निकाह वाली कहानी को सुन के डरावना ख्वाब समझ रही है। रिया को अब अंदाजा हो चुका है कि कबीर अब मुझे किसी भी वक्त ब्लैकमेल कर सकता है। निकाह न मना के पता नहीं मेरे घर वालों को अगर दिखाए तो मेरे घर वालों का क्या रिएक्शन होगा। रिया बहुत ही ज़्यादा परेशान है, अगर मेरी बहन को भाई को पता चल गया वो मुझे मार देंगे। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डरती है, लेकिन अब करे तो क्या करे, गलती हो चुकी थी। अब हमारी रिया घर में आके कबीर को कॉल करेगी और आके कहेगी कि तुम अब कभी भी मुझे ये सब कुछ नहीं कहोगे, तुम और मैं एक दूसरे को फ़ोन नहीं करेंगे और निकाह नामे वाली बात किसी को भी नहीं पता होनी चाहिए। प्लीज़ कबीर, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना, मेरी बात मान लोगे। कबीर ने आगे से कहा कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं किसी से नहीं डरता और किसी के बाप से भी नहीं डरता। तुम अपनी बहन और भाई से डर रही हो तो डरो, क्योंकि तुम्हें डरने का हक है, वो तुम्हारे बड़े हैं। लेकिन तुम्हारी बहन और तुम्हारा भाई मेरा साला और साली लगता है और साले को मैं तोड़ के रखूंगा। नाज़रीन सामीन, अब कबीर जब ये बात करता तो रिया तो बेचारी परेशान हो जाती है कि हाय अल्लाह, ये क्या, इन दोनों की दुश्मनी के अंदर मैं कहाँ से आ गई। यानी कि कबीर अब मेरे कंधे के ऊपर हथियार रख के निशाने कसेगा। जी नाज़रीन सामीन, हमारी